जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत हम करने वाले हैं बेसिकली F414 इंजन की फैक्ट्री को लेकर आई एक अपडेट से। एक तरफ जहां अमेरिका और भारत के बीच में जो F414 इंजन की डील है ये कभी भी फाइनलाइज हो सकती है, तो इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेकर काम शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ही या इस ईयर के खत्म होने से पहले हमें ये जेट इंजन डील देखने को मिल जाएगी, जहां पर शुरुआती तौर पर 99 F414 इंजन को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और बाद में ये नंबर्स लगातार बढ़ते रहेंगे। और इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने की जो तैयारियां हैं उनको शुरू कर चुकी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी जो सूटेबल लैंड है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है जहां पर ये प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टैब्लिश करी जाएगी, और आने वाले कुछ महीनों में कहा जाता है कि उसमें काम भी शुरू हो जाएगा। वहां पर जब पीक प्रोडक्शन चलेगा तब वहां पर तकरीबन हमें 2 इंजन प्रति माह तक देखने को मिल सकते हैं। और ये जो F414 की प्रोडक्शन लाइन है ये माना जा रहा है कि 2028 तक अपने ऑपरेशन को शुरू कर देगी, और जो इनिशियल आउटपुट हमें देखने को मिलेगा वो 1 इंजन पर मंथ देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रेजुअली ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर माना जा रहा है कि तेजस मार्क टू का जो प्रोडक्शन रेट है उसको मैच करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ऑन रिपोर्ट या ऑन पेपर बात करें तो 24 तेजस मार्क टू प्रति माह की दर तक बनाए जाएंगे, और यहाँ पर इंजन फैसिलिटी में इस प्रोडक्शन रेट को मैच करने का प्रयास पूरी तरीके से किया जाएगा। हालांकि F414 की बात करें तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि ये इंजन ना सिर्फ हमारे तेजस मार्क टू फाइटर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे बल्कि एमका मार्क टू में भी ये जो इंजन है वो हमें देखने को मिलने एमका मार्क वन में सॉरी ये इंजन हमें देखने को मिलने वाले हैं। और इनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि सही मायने में हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसको ये सुनिश्चित करेंगे। और ये इंजन 80% टीओटी के साथ भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। इन इंजन्स की महत्व का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि वो 200 से ज़्यादा जो तेजस मार्क टू फाइटर्स हैं इन्हें एक्वायर करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब 200 से ज़्यादा फाइटर्स खरीदे जाएंगे तो उनके लिए बड़ी संख्या में जो इंजन है वो बनाए भी जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रिक के डेटा की बात करें तो उनको ये एस्टिमेट है कि तकरीबन 400 F414 इंजन जो है ये भारत में वो बनाएंगे, और इसमें वो धीरे धीरे जो इंडिजिनस कंटेंट है भारत का उसको इंक्रीज करते रहेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि सिर्फ जो तेजस मार्क टू है इनमें ये इंजन इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि हमारा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है इनमें भी संभावित है कि F414 इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। एचएएल का प्लान तो ये है कि वो तकरीबन 30 यूनिट एनुअली का जो प्रोडक्शन रेट है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि ये जो टारगेट है इसको ईजिली अचीव कर लिया जाए। F414 इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है ये भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन लेकर आएगी अपने साथ, क्योंकि इससे भारत में बहुत सारी जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो आएंगी, और इनसे जो नॉलेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैलेगी। हालांकि एक लौता प्रोग्राम नहीं है जिस पे काम चल रहा है, बल्कि जीटीआरए ने ऑलरेडी एक प्रोएक्टिव अप्रोच अब 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को लेकर के भी दिखा दिया है, जो कि एमका मार्क टू के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और पहली बार ऐसा लग रहा है कि जीटीआरए पुराने चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख चुकी है, और आगे भविष्य में ये गलती ना हो इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। दरअसल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन विकसित किया जाना है, जहां पर गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट प्रोग्राम को लीड करेगी और वो इसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाएगी। अब जीटीआरए ने कंफर्म कर दिया है कि जो नया इंजन है इसमें कम से कम 1600 घंटे का जो रनिंग टाइम है वो चाहिए होगा, इससे पहले कि ये प्रोडक्शन के लिए क्लियरेंस को प्राप्त करे। उन्होंने कहा कि जो नया 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है इसे फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा, और इसमें तकरीबन 8 वर्षों का समय लगेगा। 8 वर्षों में इसकी जो एक्सटेंसिव टेस्टिंग है या टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये पूरे किए जाएंगे, इसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जाएगा। तो वही जीटीआरए के सोर्सेज ने ये कहा कि उसके बाद तकरीबन 2 से 3 साल लगेंगे इसमें आगे कार्य को बढ़ाने में। या उन्होंने कहा कि इसमें इनिशियली अगर हम ग्राउंड टेस्ट से बात करें तो 2 से 3 साल लगेंगे इसके ग्राउंड टेस्ट को पूरा करने के लिए, जिसमें जो इंजन के अलग अलग पैरामीटर्स हैं जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, थ्रस्ट आउटपुट, इनको इवेलुएट किया जाएगा। और एक बार जैसे ही ग्राउंड टेस्टिंग पूरी होगी और ऐसा लगेगा कि जो प्री प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है ये अचीव कर लिए गए हैं, तब इंजन को फ्लाइट ट्रायल के लिए उतारा जाएगा एक डेजिग्नेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड पे। और ये काफ़ी क्रूशल फेज़ होगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड फ्लाइट कंडीशन में जो इंजन परफॉर्मेंस है ये वेरीफाई की जाएगी, और अगर इंजन इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म करता है तो यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
अन्यथा जो मल्टीपल रिफाइनमेंट्स हैं वो कलेक्टेड डेटा के आधार पे किए जाएंगे इन ट्रायल्स पे। यानी ट्रायल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और रिफाइनमेंट की ज़रूरत महसूस होगी तो वो रिफाइनमेंट यहाँ पर होती दिखाई पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेट गोल तो यही है कि जो डेमोन्स्ट्रेटर इंजन है इसकी परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ाया जाए और तब तक ये बढ़ाया जाएगा जब तक कि बिना अफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल किए ये सुपरसोनिक फ्लाइट को अचीव कर नहीं लेता और ये तकरीबन 50,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान नहीं भर लेता। और इसके अलावा -2 से लेकर के +9 G तक के जो जी फैक्टर है उनको वेट स्टैंड नहीं कर लेता। और भी दूसरी चीज़ें हैं जिनको वैलिडेट यहाँ पर किया जाना है और तब जा कर के जो इंजन डेवलपमेंट है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। हाँ, यहाँ पर एक प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पर जीटीआरई की देखने को मिली है, जहाँ पर जीटीआरई ने ये कन्फर्म कर दिया है कि वो इस समय ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहाँ पर एमका का जो इनिशियल प्रोटोटाइप है उसको ही एज अ इंजन फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जाए। ये जो अप्रोच है इसके अपने बेनिफिट हैं क्योंकि ये ओवरऑल टाइम जो कि इन फ्लाइट डेवलपमेंट में लगेगा उसको रिड्यूस करेगा और बाद में जो फर्दर ट्रायल होते हैं उनसे भी बचाएगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले आप किसी और एयरक्राफ्ट को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करें और बाद में आप एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो इंजन उसको स्विच करें। जीटीआरए का कहना है कि अगर हम शुरुआत में ही एमका में स्विच करते हैं इंजन को तो ये न सिर्फ टाइम को बचाएगा बल्कि हमारे पास जो एक्चुअल डेटा है वो प्राप्त होंगे और ऐसे में जो इंजन इंटीग्रेशन प्रोसेस है हमारे लिए लगातार आसान होता रहेगा। हालांकि टेस्ट बेड की बात करें तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि एमका को ही इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि आपको बताते चले कि सैफरान जिसने 100% टीओटी ऑफर करी है और आईपीआर भी ऑफर किया है उन्होंने पहले भी कह दिया है कि अगर भारत के पास कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं आ पाता है सही समय पर तो वो अपने राफेल फाइटर को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं और हर संभव सहयोग जो है ये सैफरान की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अगर हम सही मायने में बात करें तो ये जो इंजन टेस्टिंग है ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है और ऐसे में ये जो इंजन टेस्टिंग है इसको सही से पूरा करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यही आधारशिला रखेगा हमारे फ्यूचर के फाइटर जेट की भी। क्योंकि हमें ऐसा इंजन चाहिए जो कि 110 से लेकर के 120 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करे। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ हम अपने एमका प्रोग्राम में होता देखेंगे बल्कि संभावित है कि आने वाले भविष्य में जो इंजन अपग्रेड है वो हमें राफेल तेजस मार्क 2 में भी देखने को मिले। और भारत का जो लीडिंग फाइटर ट्रेनर संभावित है HLFT-42 जिसको लेकर पहले ही स्पष्टीकरण आ चुका है कि ये तेजस से एक स्टेप ऊपर होगा तेजस मार्क 2 से और इसके लिए F414 से ज़्यादा पावरफुल इंजन की तलाश की जा रही है। तो संभावित है कि जो HLFT-42 है उसमें भी हमें यही सेम इंजन देखने को मिले जो एमका मार्क 2 में हमें देखने को मिल सकता है। तो इंजन डेवलपमेंट प्रोसेस हमारा काफ़ी रफ्तार से बढ़ेगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं है। और वो गलती जो जीटीआरए ने कावेरी के साथ की थी अब वो यहाँ पर नहीं होगी। अब वो गलती क्या है उसके बारे में हम कभी और में बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ये अप्रोच सही है? क्या सीधे तौर पर एमका को ही एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।